अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। सो आज है सिविल मैरिज डे। इसका मतलब जो भाई भाभी की जर्मनी में जर्मन शादी है वो है। सो उसके लिए मैंने अपना और इज़ना का ड्रेस जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। ग्रे सिल्वर कलर का ड्रेस हमने पहनना है। मेरे ड्रेस के वैसे स्लीव्स कुछ इस तरह के थे और मुझे था कि इसमें तो काफ़ी ठंड लगेगी। बहुत कोशिश की मैंने कि कोई और ड्रेस मुझे मिल जाए, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने ये ड्रेस बाय किया था उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था कि सिविल मैरिज जो है वो सर्दियों में होगी। बट फिर लास्ट मिनट ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है, कोई और ड्रेस नहीं मिला तो हम लोगों ने कहा कि यही वाला पहन लेते हैं। हम लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नूशा और मेरा ड्रेस जो है वो सेम था, बस कलर और था। खैर ये थी ड्रेसेस की स्टोरी। उसके बाद आते हैं डेकोरेशन की तरफ। सबसे पहले तो क्योंकि इस इवेंट में रिंग्स भी एक्सचेंज होती हैं तो इस वजह से मैं रिंग प्लेट जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए कलर्स मैंने जो ब्राइड के ड्रेसेस से मैच हो रहे थे वो कलर यूज़ किए हैं। नॉर्मली वैसे यहाँ पे जर्मनी में होता है कि उनका ट्रेडिशनल कलर जो ब्राइड पहनती है शादी पे वो वाइट ड्रेस होता है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा देसी टच अंदर ऐड किया था और इसलिए ब्राइड का जो ड्रेस था वो लाइट स्किन कलर का था और अंदर थोड़ा सा पिंक भी ऐड था। सारे काम छोड़ के यहाँ पे लास्ट में शॉपिंग करने आई हूँ मैं। मुझे भाभी के लिए भी कुछ चाहिए था और मेरी कज़न्स भी साथ थी, उन्हें अपने लिए भी कुछ चाहिए था। तो हमने कहा कि चलो जल्दी से शॉप से हो आते हैं। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि बंदा लेने कुछ और जाता है, वो चीज़ मिलती नहीं है, फिर बंदा और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उठा के ले आता है। तो इसी तरह हमारे साथ भी हुआ कि जो चीज़ हम लोग लेने गए थे वो हमें उस दिन नहीं मिली, और बाकी लेकिन इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें हमें नज़र आई वो हम लोग उठा के ले आए हैं। जबकि वैसे हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोगों ने इस दिन जो है ज़्यादा डेकोरेशन करनी है, क्योंकि मेहंदी की इतनी डेकोरेशन अभी पड़ी हुई है। हमें था कि उसके साथ ही हम लोग कुछ मिक्सअप करके डेकोरेट करके कोई बैकग्राउंड बना लेंगे तस्वीरों के लिए। Creative hätten die. Muss es अच्छा Ella, du musst aber das öffnen. Nein. Nein, nicht öffnen, नहीं करना था। Okay. Aus Hängedekoration mal sehen, ob sie das hinmachen। Ja, ihr werdet nachher benoten। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्रू आउट ऑल दी इवेंट्स मेरी कज़न्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई और ये प्यारे से फ्लावर्स भी उन्होंने बना के दिए थे। तो काफ़ी सिंपल सा बैकग्राउंड हम लोगों ने रेडी कर लिया था इवेंट के एक दिन पहले। वैसे तो जो मेन इवेंट है वो यहाँ के सिटी हॉल में होता है, तो उसके बाद हमने कहा कि घर आके भी कुछ तस्वीरें वगैरह बना लेंगे, तो उसके लिए बस हम लोगों ने ये छोटा सा बैकग्राउंड तैयार कर लिया था। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम लोगों ने बनाना था एक प्यारा सा फ्लावर बुके, जो कि पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम ऑर्डर पे बनवा लेते हैं, फिर बाद में हमारे माइंड में आया कि नहीं हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सो भाई से हम लोगों ने मंगवाए सारे फ्लावर्स और उसके बाद जो कलर्स हमें चाहिए थे हम लोगों ने वही मिक्सअप करके एक बहुत ही प्यारा सा बुके तैयार किया। भाई को हमने शॉप पे भेजा हुआ था, उसने सारे फ्लावर्स सेलेक्ट किए और उसको मतलब ऑनलाइन हम लोग गाइड कर रहे थे साथ साथ कि ये कलर चाहिए ये कलर चाहिए। वैसे हम लोगों ने भी बस गैस ही किया था, क्योंकि इतना क्लियर तो ऑब्वियसली नहीं नज़र आता वीडियो कॉल पे भी पिक्चर्स पे भी, लेकिन शुक्र है सारे कलर्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे थे और बिल्कुल ब्राइड के ड्रेस के साथ मैच थे। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत ही प्यारा सा बुके जो है वो तैयार कर लिया था और उसको हम लोग थोड़ी सी फैंसी लुक देना चाह रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने ये जो थोड़े से क्या कहते हैं स्टोन्स से जो थे वो हम लोगों ने जगह जगह पे लगा दिए थे और उससे पूरे बुके की जो है बहुत ही प्यारी लुक आई थी। सो दैट वॉज़ द लास्ट टास्क फॉर टुडे। उसके बाद जो है हम लोग आराम से सो गए। नहीं, पहले हमने रूम जो है वो क्लीन किया, उसके बाद फिर लेकिन हम लोग आराम से सो गए। यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट डे रेडी हो गए हैं। मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और अब बस निकलने वाले हैं। और यहाँ पे जो इतनी मेहनत से हम लोगों ने रात में बुके बनाया था, ब्राइड एंड ग्रूम जो है ये बुके घर पे ही भूल गए, बट शुक्र है हमें याद आ गया, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम पहले ही चले गए थे। हम लोग अभी कार में बैठ के निकल पड़े थे, फिर हमें याद आया कि बुके जो है वो घर पे रह गए। फिर दोबारा वापस गए बुके लेके हम लोग अब सिटी हॉल की तरफ जा रहे हैं। सो ये सुबह सुबह का टाइम है और 11 बजे जो है हमें सिटी हॉल होना था। तो बल्कि सब फैमिलीज़ को मामा ने पहले ही कहा हुआ था कि टाइम पे पहुंचना है। हमें था कि ये पाकिस्तानी टाइमिंग यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे जर्मन टाइमिंग चलेगी कि 11 बजे मींस 11 बजे। और हम लोग जो है पूरे टाइम पे पहुंचे थे और जब वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पहले से वहाँ पे मौजूद थी। जितनी देर ग्रूम एंड ब्राइड की काउंसलिंग हो रही थी मैंने कहा जल्दी से आपको रूम भी दिखा दूं जिसमें अब यहाँ पे हमारा इवेंट होने जा रहा है। नॉर्मली आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने ये इवेंट जो है ये सिटी हॉल में करना है या फिर अपनी किसी चॉइस की जगह पे करना है। लाइक यहाँ पे ट्रेंडिंग है कि आप किसी कैसल वगैरह में ये इवेंट करें, और हम लोगों ने ये इवेंट जो है बहुत ही कम दिनों में प्लान किया है, इस वजह से सारा कुछ ऑलरेडी बुक
था और हमें ये भी था कि फ़ोटो शूट वगैरह जो हमने करवाना है वो बाहर तो इस वेदर में हो नहीं सकता। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हम लोग इवेंट जो है सिटी हॉल में ही करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे हम लोग अच्छे से स्पेंड करके फिर घर जाके जो है अपना सही से सेलिब्रेट करेंगे। सो कुछ देर बाद कपल भी फ्री होके आ चुका था रूम में और उसके बाद इनकी जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो गई है। और ये पूरी फैमिली के लिए हमारे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने सिविल मैरिज जो है वो इस तरह से लाइव नहीं देखी थी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा ये हमारे लिए भी। और जहाँ पे हम लोग इतना तैयार शहर होके आए थे वहाँ पे ये हमारी 2 क्यूट प्रिंसेसेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह से दोनों ने बहुत ही क्यूट आउटफिट्स पहने हुए थे। तो साथ और के एक डॉल मैचर भी था, जबकि वैसे सबको जर्मन समझ में आती है, इवन ब्राइड को भी इतनी जर्मन समझ में आती है। स्टिल दे इंसिस्टेड के एक डॉल मैचर साथ होना चाहिए। तो पूरा प्रोग्राम जो है वो हाफ जर्मन में और साथ साथ उर्दू में हो रहा था। सो इन लेडी ने अब ये कपल को एक पेन हैंड ओवर किया है जिसके साथ ये अपना जर्मन निकाहनामा जो है वो साइन कर रहे हैं। और ये पेन जो है इन्हें एज अ गिफ्ट भी साथ मिला है। ये इनकी तरफ से एक नाइस जेस्चर है। ये मैरिज सर्टिफिकेट है वो जो आपको दे रही है, हैंड ओवर कर रही है। सो ये थी इनकी जर्मन सेरेमनी। उसके बाद भाई ने फाइनली हमारा इतना मेहनत से बनाया हुआ बुके जो है वो अपनी ब्राइड को दे दिया है। फिर बस सिटी हॉल में भी कुछ पिक्चर्स बनाई, ब्राइड एंड ग्रूम की भी, सब फैमिलीज़ ने भी ब्राइड एंड ग्रूम के साथ पिक्चर्स बनाई। उसके बाद फिर फैमिली जो है वो घर चली गई और कपल को मैंने उधर ही रोक लिया। मैंने कहा यहाँ पे इनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाए। उतनी देर में घर जाके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो कपल है उसके वेलकम की तैयारी कर लें। रात में बारिश हुई थी और वेदर जो है वो काफ़ी कोल्ड था। शुक्र है बारिश तो अब रुक गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ठंड थी। हमने कहा कि जितनी देर हमारे से बाहर खड़ा हुआ जाता है स्पेशली ब्राइड के लिए, तो बस उतनी देर हम लोग फ़ोटोज़ बना लेते हैं बाहर, बाकी जो है हम लोग घर जाके अपना बाकी फ़ोटो शूट करेंगे। तो यहाँ पे आप बस मेरी वीडियोग्राफी की स्किल्स चेक करें। आई थिंक बस आधा घंटा ही था जो हमने बाहर स्पेंड किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और हम लोग भी घर चले गए और घर में एंट्रेंस से ही नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से फुल हाउस है। तो मैं जल्दी से अंदर गई क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम का स्पेशल वेलकम होना था, तो मैंने अंदर जाके वीडियो बनाई। वेलकम के लिए मेरी कज़न्स ने फ्लावर बास्केट्स पकड़ी हुई थी और फिर फ्लावर्स ऊपर डाल रहे थे कपल के, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो हमारी डेकोरेटेड रूम के अंदर ही गए और लाइट्स के साथ ये कुछ इस तरह से लग रहा था पूरा सेटअप। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था कि जिस वक्त मैं मूवी बना रही थी सिर्फ मैं ही आगे गई थी और मूवी बना रही थी सिटी हॉल में। तो बाद में मैंने देखा कि मैंने कैमरा अपना ऑन ही नहीं किया था, इस वजह से मेरे से जो रिंग सेरेमनी है इनकी पूरी मिस होगी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इस वजह से घर आके मैंने इनसे दोबारा रिंग सेरेमनी जो है करवाई। मैंने कहा कि एक दूसरे को रिंग पहनाए, मैंने रिकॉर्ड करना है। एंड ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जो है ये खाला लेके आई थी न्यूली वेड कपल के लिए। अच्छा, ये जुमे का दिन था तो इस वजह से हमने रिंग सेरेमनी के बाद जो हमने यहाँ दोबारा रिंग सेरेमनी करवाई है उसके बाद हम लोग ने जुमे की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पे एक एक करके पिक्चर्स बनाई। अनफॉर्चुनेटली उस दिन इफ्ताम का काम था, इस वजह से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। यहाँ पे फिर इज़ना और मेरा फ़ोटो शूट हो रहा है और इज़ना काफ़ी इन्जॉय कर रही थी लाइट्स को देख के, लेकिन इज़ना ने कहा कि हमने बात देखने तक नहीं रखनी, मैंने टच भी करना है, तो इसलिए फिर मैं उसे वहाँ से ले गई। मैंने कहा इससे पहले कि हमारा सेटअप जो है वो सारा ख़राब हो जाए। अच्छा, ये जो बोर्ड है ये मैं आई थिंक दिखाना भूल गई थी, ये भी हमने एक दिन पहले जो है वो बनाया था और इसके पास मैंने फिर इज़ना की एक आध पिक्चर बनाई। उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया। खाना जो है मामा ने सारा घर पे बनाया था, बहुत मज़ेदार, और था भी हमारा फेवरेट वाइट राइस विद बोनलेस चिकन, साथ दाल थी, रोस्ट था। फिर हम लोग नीचे गए, रूम में थोड़ी ढोलकी बजाई और फिर हमें चाय की तलब हो रही थी। हमने कहा कि सारे काम औरतें ही क्यों करें, फिर हमने नीचे से कॉल मिलाई मर्दों को और उनसे फिर हम लोगों ने कहा कि अब जो चाय है वो लोग बना के लाए। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग कामयाब हो गए, वी गॉट आवर एक कप चाय।
और ये कप चाय जो है मच नीडेड थी, क्योंकि बहुत ही टायरिंग दिन था। सुबह के हम लोग जागे हुए थे, सारे ही बहुत थक गए हुए थे। और इसके बाद हम लोगों ने बस केक कट किया। केक कट करने के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।